लेकिन मुस्लिम धर्म के लोग मुस्लिम धर्म के त्यौहार मनावे, ईसाई धर्म के लोग ईसाई धर्म के मनावे और हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म के मनावे, तो आनंद है। उनके त्यौहार से हम दुखी ना हो, हमारे त्यौहार से वो दुखी ना हो, तो आनंद मिलेगा। क्या है, एक दूसरे से जलन जो बात कही गई है वो केवल यहाँ जो हम बोले हैं, अभी हमने जो लोग बोले हैं वो केवल इसलिए नहीं बोले गए कि केवल हिंदुओं के लिए है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए है। और भारत तो एक ऐसी भूमि है और ऐसा एक धर्म है जिससे सभी धर्मों की उत्पत्ति है। जो आप देख रहे हैं मजहब पंथ रास्ते, वो सब इसी से निकले हैं। गहराई में यदि देखा जाएगा तो वेद ही मुख्य धारा है जिससे सब निकले हुए। लेकिन बात यह है कि उन्होंने विज्ञान में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, इसलिए हमारा कहना भी उनको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए एक भिखारी है, ठीक, वो भिखारी है, रोड पे भीख मांग रहा है और कह रहा है कि भाई धन दौलत छोड़ो, मोह माया का त्याग करो, भगवान का भजन करो। और एक बड़ा आदमी संपन्न है, वो उसको दान दे रहा है, तो वो कहेगा अरे बाबा पहले अपन व्यवस्था देख ले, तो बाद में ज्ञान देते रहना, तू तो हमसे भीख मांग रहा है। समझ में आई बात? तो ऐसा ही बात है, जब भारत के लोग ये बकवास करने लगते हैं, बकवास मैंने इसलिए कहा कि धर्म का ज्ञान है नहीं आपको अपने धर्म का, और आपने जो है ईसाइयों का विरोध किया, मुसलमानों का विरोध किया, या किसी का भी विरोध किया। विरोध ईसाई मुसलमान का तो बाद में लोग करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे का ही करते हैं ना। आचार्य बता अरे योग फालतू चीज है, ऐसा कहने लगते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं, हर चीज का महत्व है। बहुत से लोग कहने लगते हैं कथाकार जो सत्संग सुनाते हैं, ये कथा खाली पैसे के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। आपके अंदर क्षमता नहीं है 3 घंटे बैठ कर कथा सुनने की और न सुनाने की, इसलिए फालतू बोल रहे हैं आप। योग में जो आता है उससे पूछिए कि योग में क्या लगता है, कैसे होता है। जो सत्संग करता है उससे पूछिए सत्संग कैसे जाना जाता है, कैसे किया जाता है। तो जिस चीज का ज्ञान ना हो उस चीज की बुराई हमको नहीं करनी। और एक ट्रेंड और चल रहा है कि जैसे हमने बोला आधे शब्द और उनको कट कर देंगे और उसको डाल देंगे यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर। महाराज जी तो बोल रहे थे फलाने धर्म की बुराई, अरे भाई पूरा बोलिए ना, तब समझ में आएगा कि महाराज जी ने क्या बोला। तो इस तरीके से हमारा किसी धर्म से बुराई नहीं है, किसी धर्म से विरोध नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर धर्म का व्यक्ति अपने अपने धर्म की आज्ञा का पालन करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। समझ में आ रही बात? अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में जीने से अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। आपने देखा होगा इसी दिसंबर में 4 लड़के थे, 4 साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के, और अभी ये 25 दिसंबर को शायद या 21 दिसंबर को उनका 22 दिसंबर को उनका शरीर छूट गया था। मुगलों ने, हमारे मुगलों के जो शहंशाह थे, उन्होंने हमारे उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चुनवा दिया था। बताइए उन्हें दया नहीं आई जरा भी, तो दीवार में चुनवा दिया और उन बच्चों ने मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं किया और अपने प्राण देना स्वीकार किया। इसलिए हमें अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म में जीना अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप लोग 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाएं, और हमारे संतों की पहल है, और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया भी जाता है। और हमारा विक्रम संवत 2081 चल रहा है, जिसका नाम पिंगल है। क्या नाम है? पिंगल। 2081 कितना है? 2081 अभी पिछले नवरात्र में प्रारंभ हुआ है। आपने कितनी तारीख को नवरात्र प्रारंभ हुआ था? 3 को। हाँ तो ठीक है, प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। तो
2081 चल रहा है और ये फिर मार्च के महीने में लगभग ये चेंज होता है। तो इसलिए हम सबको ध्यान रखना है, चैत्र का पहला दिन, चैत्र का हमारा नया वर्ष है, ऐसा ही है ना। इसके लिए संतों ने एक लावनी भी बोल रखी है, अरे चैत्र चहत चित चोर को चेला चतुर सुजान, वो चित के मिले न चौधरी भाई चित में गलतान। तो जब व्यक्ति को चैत चहत चित चोर को चेला चतुर सुजान, चित के मिले न चौधरी भाई चित में गलतान, मतलब चित्त में गिलानी होने लगती है यदि सच्चा संत, सच्चा सदगुरु, सच्चा आचार्य नहीं मिलता। तो किसको? चेला चतुर सुजान। चतुर सुजान मतलब कोई योग्य विद्यार्थी हो और योग्य गुरु ना मिले तो उसको दुख तो होता ही है, तकलीफ तो होती ही है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखें, हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है, तो 1 तारीख को ही मतलब प्रतिपदा, जिसको एकम कहते हैं, उसको ही हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप 1 जनवरी को मत मनाइए, हम केवल ये कह रहे हैं कि विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि जितना धूमधाम से पूरे राष्ट्र के लोग, सनातन के लोग ईसाई धर्म के 1 तारीख को मनाते हैं, उससे अच्छा है अपने प्रतिपदा वाले को उसी हर्षोल्लास के साथ, उसी धूमधाम के साथ मनाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और पूरे राष्ट्र में एक अपनी संस्कृति की, जिसको आचार्य जी कहते हैं कि संस्कृति की हम रक्षा करें। जिसकी संस्कृति नहीं बचती उसका कुछ नहीं बचता। राष्ट्र को बचाना है तो संस्कृति को बचाना है, और संस्कृति तभी बच सकती है जब संस्कृति का ज्ञान होगा। तो पहली चीज इसमें तिथियां, कैलेंडर जिसको कहते हैं और जिसको पंचांग कहते हैं हिंदी में, तो पंचांग की जानकारी सभी को होना चाहिए, तभी आप लोग अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं। क्योंकि संस्कृति का आधा ज्ञान तो पंचांग में ही है या नहीं? इसलिए हमको पंचांग को विशेष तौर से पढ़ना चाहिए और हिंदी पंचांग को पढ़ना चाहिए। तो निश्चित तौर से आपको हर चीज का ज्ञान रहेगा। जब आपको पंचांग का ज्ञान रहेगा तो आप हर त्योहार को समय समय पर याद करते रहेंगे और मनाते रहेंगे। तो इसलिए जो है ध्यान रखें इस चीज का कि हमारा 2081 चल रहा है और चैत्र के महीने में प्रारंभ होगा, और अभी 1 जनवरी आने वाली है। ये ईसाइयों का सन है, जिसको जो लोग मनाना चाहते हैं मनाए, उसके लिए कोई ऐतराज हमारा नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति। जो कुछ किसी के लिए तकलीफदायक बात हुई हो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हरि ओम शांति। ओम।